हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल प्रवी ट्रेडिंग एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, आ, मैं बिगिनर्स के लिए वीडियोस लाता हूं जो कि हेल्प करता है और गाइड करता है उनको शेयर मार्केट के बारे में, ताकि वो मेरे वीडियोस देख के कॉन्फिडेंटली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें और रेगुलर इनकम जनरेट करें। तो इसी के साथ मैं आज नए टॉपिक के साथ आया हूं जिसका नाम है ईटीएफ। ईटीएफ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि ईटीएफ क्या होता है और कोई भी बिगिनर्स ईटीएफ के साथ कैसे अपना शेयर मार्केट का जर्नी स्टार्ट कर सकता है। तो अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे, उसमें मैं बताया था आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इन्वेस्टमेंट में वेल्थ क्रिएशन होता है जो कि लॉन्ग टर्म उसका टेन्योर रहता है, और शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए वो ट्रेडिंग के अंदर में आता है। तो ये दोनों का, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का, दोनों का कम्बिनेशन को मिला करके ईटीएफ बनता है। तो ईटीएफ एक प्रोडक्ट है और आप बोल सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि इंडेक्स होता है, जैसे निफ्टी 50 का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज उसमें लिस्टेड रहती है, और वो कंबाइंड 50 कंपनीज की स्टॉक मिल करके और निफ्टी 50 का इंडेक्स बनता है, जो कि डिनोट करता है इंडिया की इकोनॉमी को भी डिनोट करता है। अगर टॉप 50 कंपनीज ग्रो कर रही है यानी इंडिया ग्रो कर रही है। तो जो इंडेक्स जो आपका होता है, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स है, इसी में मल्टीपल स्टॉक्स हैं, मल्टीपल कंपनीज हैं यहाँ पे, मल्टीपल 50 स्टॉक्स। तो ईटीएफ क्या करता है, ईटीएफ बेसिकली इंडेक्स का एक कॉपी है, उसका जस्ट एक कॉपी है जो कि सारे स्टॉक, सारे कंपनीज का स्टॉक मिला करके, कंबाइंड करके एक यूनिट बनाता है, और एक यूनिट बना के उसको एज ए शेयर की तरह ट्रेड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक शेयर मीन्स अगर आप निफ्टी 50 में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो या ट्रेड करना चाहते हो, तो आपका पैसा जो लगता है वो हर एक 50 कंपनीज में जाता है। उसी तरह अगर आप ईटीएफ परचेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा 50 कंपनीज में चला जाता है। तो ये ईटीएफ का बेस्ट पार्ट है कि आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि भाई आपको हर एक 50 कंपनी में सेलेक्ट करना है, उसमें शेयर परचेज करना है। तो वो टेंशन नहीं रहता है। मीन्स अगर आप अपने ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पे अगर आप सर्च करेंगे, तो जैसे निफ्टी 50 ईटीएफ अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा निफ्टी 20। उसी तरह बैंक निफ्टी का अगर आप बात करोगे तो बैंक निफ्टी ईटीएफ है। गोल्ड का अगर, जैसे कॉमोडिटी में अगर आपको करना है, तो गोल्ड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो वहाँ पे गोल्ड ईटीएफ है। उसी तरह सिल्वर ईटीएफ है। तो इस प्रकार ईटीएफ एक कंबाइंड स्टॉक्स का एक यूनिट है जो कि ट्रेड होता है स्टॉक मार्केट पे। एक नॉर्मल ट्रेड, जैसे शेयर आपका ट्रेड होता है उसी तरह ईटीएफ ट्रेड होता है। तो ये क्यों इजी है, मीन्स इतना पॉपुलर क्यों है, ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि एक तो पहला ये सिंपल है, कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल है इसका। दूसरा, इसमें रिस्क कम होता है। तीसरा, ये लो कॉस्ट में आता है। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड में भी इसमें लिस्ट ऑफ कंपनीज रहती है जो कि हर एक का अलग अलग वेटेज रहता है, और आप म्यूचुअल फंड जब परचेज करते हो तो आपका पैसा हर एक कंपनीज में जाता है। उसी प्रकार आपका ईटीएफ में क्या होता है कि पूरा निफ्टी, जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स है, उसका कंप्लीट उसको मिला कंबाइंड करके ही एक यूनिट बना दिया, तो वो सस्ता पड़ता है।
आप विद इन ए क्लिक आप पूरा निफ्टी को परचेज कर सकते हैं। सपोज आपने 100 क्वांटिटी लिया, 200 क्वांटिटी लिया, 2000, 3000, जितना भी आपको कैपिटल है आप उतना का आप उसका यूनिट परचेज कर सकते हैं। यानी एक क्लिक में आप पूरा निफ्टी 50 ही बाई कर लिए और उसको शेयर की तरह उसको ट्रेड कर रहे हैं। अगर बोला जाए इसमें इनकम कैसे होता है, तो बेसिकली अगर आप बोलेंगे कि डेली इनकम करना, तो डेली इनकम मैं अभी बोलूँगा कि नहीं, डेली इनकम आप इससे नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं। जिसको मैं बोल सकता हूँ स्विंग ट्रेडिंग, जो कि हफ्ता 2 हफ्ता तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। इसका कोई एक्सपायरी नहीं होता है और इसको आप होल्ड करके इसको लॉन्ग टर्म में भी रख सकते हैं। और अगर इसको ट्रेड करना है तो आप इसको स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो कोई भी बिजनेस में होता क्या है, बड़ा बेसिक चीज़ है कि कम दाम में प्रोडक्ट को परचेज करो और उसको ज़्यादा दाम में उसको बेच दो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर निफ्टी 50 अगर 1% से अगर ऊपर बढ़ता है तो समझिए आपका ETF भी आपका 1% से ऊपर बढ़ता है। अगर निफ्टी 50 अगर 1% से नीचे गिरता है तो ETF भी आपका 1% से नीचे गिरेगा। तो ये आपका पूरा कॉपी होता है निफ्टी 50 का। तो आपको ये देखना है जब ETF परचेज जब आप करने जाइएगा तो आप ये पहले देखिएगा कि आप जब निफ्टी गिरेगा, जब वो ऑलरेडी उसका वैल्यू कम होगा तब आप परचेज कीजिए, जब उसका कॉस्ट कम हो जाता है। और जब वो फिर ऊपर बढ़ेगा तब उसको आप बेच दीजिए। तो इस प्रकार आपका डिफरेंशियल अमाउंट आप प्रॉफिट लेकर के आप बुक करके निकल सकते हैं। या तो लॉन्ग टर्म में अगर जाएंगे तो लॉन्ग टर्म आप होल्ड कर लीजिए तो आपका लॉन्ग टर्म उसमें प्रॉफिट भी बनेगा। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे निफ्टी 50 है, वो 2% उसका 2% वो गिरा, तो 2% अगर गिरा तो यानी ETF भी 2% गिरेगा। और जब वो गिरेगा यानी कि सस्ते दाम में मिलेगा, आप उसका ETF परचेज कर लीजिए। फिर ETF को आप होल्ड रखिए और हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता आप पकड़ के चलो, आप होल्ड करो और उसको आप देखोगे कि जब वो 7% जब हो जाएगा या 8% अगर हो जाएगा तो आप उसको बेच दो। तो इससे क्या होगा कि आप कम दाम में ETF परचेज किए और 7-8% में आप इसको बेच दिए। और ये 7% 8% अगर आप इसमें अगर प्रॉफिट कमा रहे हो तो ये विद इन 3 मंथ्स के अंदर में आपका कोई भी ETF उतना रिटर्न आपको दे देता है। तो अगर आप सपोज 3 महीने में अगर थोड़ा सा एक कंजर्वेटिव फिगर का अगर मैं बात करूं कि अगर 3 महीने में एक ETF अगर 4% का भी अगर आपको प्रॉफिट अगर आप दे रहा है तो आपका 4% एक मैंने एक क्वार्टर में अगर आपको दे रहा है तो आपको 16% आपको साल का प्रॉफिट दे रहा है। तो आज के डेट में देखा जाए तो 16% साल का अगर कोई इंस्ट्रूमेंट अगर आपको दे रहा है तो काफ़ी प्रॉफिटेबल इनकम है वो। अगर आप FD में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपको 7-7.5% देता है। म्यूचुअल फंड में आप डालोगे तो उसे 12% देता है। वही ETF में अगर आप डालोगे तो कम से कम 16 से 20% आपका इनकम बनता है। और सबसे अच्छी बात है कि ETF को आप रेगुलर ट्रेड कर सकते हो और ये कभी भी आप इसको सेल कर सकते हो और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, आपका कैपिटल भी सेफ रहता है। और एज ए बिगिनर मैं आपको जस्ट एडवाइस दूंगा कि हमेशा आप जैसे कुछ ETF हैं उसको आप बाई करो। जैसे निफ्टी 50 हो गया, उसी तरह बैंक निफ्टी हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ये तभी आपको बाई करना है जब इसका रेट जब नीचे गिरेगा, कम दाम होगा और कम दाम में आप इसको परचेज करो। और जब इसका दाम जब बढ़ जाए, जब ये 6-7% 8% जब आप इसका प्रॉफिट देने लगे तब आप उसको बेच दो। तो ये पूरा ETF में
कैसे इसको मैनेज करें, कैसे इसको ट्रेड करें, तो इसका मैं डिटेल्ड वीडियो मैं बहुत जल्दी मैं बनाऊंगा, जिसमें मैं फुल स्ट्रैटेजी के साथ एक चार्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या स्ट्रैटेजी के साथ आप ETF आप इसको परचेस करोगे, कब आपको ETF परचेस करना है और कब उसको बेचना है। तो वो फुल स्ट्रैटेजी के साथ आप अगर उसको फॉलो करते हो तो आप बहुत ही प्रॉफिट, इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ये रहा ETF के बारे में। तो इसका मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ये जस्ट मैं आपको एक आइडिया के लिए आज एक वीडियो मैं बनाया था कि ETF क्या होता है और बिगनर्स उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी क्वेरी रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं उसको आंसर करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों को और अपने परिवार को भी मेरा वीडियो आप शेयर करो, ताकि उन सबको भी शेयर मार्केट के बारे में पता चले और वो भी आए और इन्वेस्ट करें। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।